फ्रेंड्स, मैं यूएस चौबे आपका दोस्त, कुछ विद्यार्थियों का शिक्षक, कुछ भाइयों का भाई, आप सभी को नमस्ते। एक बात याद रखना, समस्या कितनी भी बड़ी हो, बस उससे लड़ते रहना। ऐसा कभी न हो कि जमीन पर गिरी सूखी पत्तियों की तरह हवा में उड़ते रहना और पानी में सड़ते रहना। एक बात याद रखो, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना या कभी नहीं समझा कि गहरी नदी में गिरने से किसी की मौत होती है। हाँ, मरता वही है जिसे तैरने नहीं आता। मरता वही है जिसे तैरने नहीं आता। तो आप समस्या से घबराए नहीं। जिंदगी में समस्याएं आती रहती हैं, आप उसका मुकाबला करें, अच्छे कर्म करें। एक बात याद रखना कि अगर आप अपने खेतों में धान रोपोगे तो गेहूं पैदा नहीं होगा। अपने खेतों में खीरा का खेती करोगे, नेनुआ पैदा नहीं होगा। मतलब ये है कि अपने जिंदगी में जैसा कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा। कर्म करना, मेहनत करना खेती करने की जैसा होता है, और जो खेत में उगता है मतलब वो फल मिलता है आपको। तो कर्मों का फल इंसान को मिलता है। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। तो याद रखना एक बात ध्यान से, एक बात ध्यान रखें, आप हमेशा अच्छे कर्म करें, उसका फल श्योर है, आपको अच्छा मिलेगा। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना। जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगे मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। बहुत लोग जमीन छोड़ देते हैं, ये नहीं जानते हैं कोई इंसान बड़ा नहीं होता है प्यारे दोस्तों, उसका वक्त बड़ा होता है। तो अगर आपको ऊपर वाला ने कभी अच्छा वक्त दिया है तो उस अच्छे वक्त का कुछ लोग गरीब लोगों की सेवा में सदुपयोग करें। ये नहीं कि जब ऊपर वाले ने आपको शक्ति दे दिया है तो रावण बनने की चेष्टा न करें, राम बनने की चेष्टा करें। मतलब राम और रावण में बस फर्क इतना ही था कि राम अपने शक्ति का सदुपयोग करते थे और रावण अपने शक्ति का दुरुपयोग करता था। अपने शक्ति का सदुपयोग का मतलब होता है कि ऊपर वाले ने आपको अगर कुछ दिया है तो किसी के मान सम्मान को बढ़ाने में, किसी के भूखे को पेट को भरने में, किसी अशिक्षित को शिक्षित बनाने में अपने समय का सदुपयोग करें। ऐसा नहीं रावण के जैसा किसी को अपमानित करने में, किसी को बेइज्जती करने में, किसी को नीचा दिखाने में यदि अपना शक्ति का आप दुरुपयोग करेंगे तो उसका फल भी रावण जैसा आपको मिलेगा। और अच्छे करेंगे तो यहाँ पर कुछ रहता नहीं है, यहाँ पर सिर्फ नाम रह जाता है। तो अपने नाम के लिए बने आप एक बात बोलो, आपको सिर्फ यहाँ पर नाम छोड़कर जाना है। जरा सोचो, आप जिस परिवार में जन्मे हो, अगर आपसे कोई बोले कि अपने बाबा के पिताजी का नाम बदलाओ, मुझे नहीं उम्मीद है, बहुत बच्चे खजुआ कर रह जाएंगे, बहुत लोग खजुआते रह जाएंगे कि उनको याद नहीं होगा। आप जरा सोचो तो वो इंसान भी जो होगा आपके बाबा के पिताजी, वो भी इतना वंशज अपने खानदान में पैदा किए, लेकिन उनको भूल गए ना, तो आपको भी लोग दिन भूल जाएंगे। लेकिन ये भी लोग बोलेंगे इस देश का बापू किसे कहा जाता है,
तो आप बोलेंगे महात्मा गांधी। अब जरा सोचो, ना महात्मा गांधी हम लोग के भाई हैं, ना हम लोग के मामा हैं, ना और कोई रिलेशन में है, फिर भी उनका नाम याद है। लक्ष्मीबाई का नाम याद है। अब्दुल कलाम का नाम लोग नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि उन लोगों ने शक्ति अर्जित की। जैसे अब्दुल कलाम शक्ति अर्जित की पढ़ लिख करके, अपने से पढ़ा उन्होंने, अपने से पढ़कर अपना शक्ति अर्जित की और उस शक्ति का सदुपयोग देश के लिए करके वो चले गए। तो मेरे कहने का मतलब, समय किसी के साथ नहीं रहता है, आप अपने शक्ति का सदुपयोग करें। मैं इस समय किसी के साथ नहीं रहता है, इस पर मैं एक कहानी कहना चाहता हूँ आपके सामने। मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे। एक बार हजारों वर्ष पहले एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था। उसकी तूती बोलती थी, प्रजा उसका गुणगान करते थे। वो राजा प्रजा की सेवा में लीन रहता था, बहुत प्रतापी राजा था। उससे अगल बगल के राजा भी डरते थे। एक समय की बात है, उसके एक पुत्र की तबीयत खराब हुई। वो सभी डॉक्टरों से दिखाकर हार गया, लेकिन दिन प्रतिदिन उसका जो राजा का बच्चा था वो कमजोर होता चला गया। एक दिन किसी ने उस राजा से बताया, हे राजन, आपके राज्य में ही एक साधु रहता है, जहां पर प्रजाओं की बहुत भीड़ लगती है और वहां जो भी जाता है वो ठीक होकर आ जाता है। राजा ने फौरन अपने सिपाहियों को भेजा और बोला, उस महात्मा को आप लोग मेरे दरबार में पेश करो। सभी सिपाही गए, महात्मा जी से राजा का फरमान सुनाया, लेकिन महात्मा जी बोले, मैं किसी के दरवाजे नहीं आता। अगर राजा को दवा करानी है तो वो मेरे पास खुद चल कर आए। इतना सुनते ही राजा आग बबूला हो गए, क्योंकि उनके अंदर एक राजा का घमंड था। लेकिन फिर भी चूंकि वक्त का तकाजा था, समय के मारे हुए थे, उनके अपने पुत्र की तबीयत खराब थी। पुत्र के प्यार में अपने पुत्र को लेकर राजा उस महात्मा के यहाँ गए। महात्मा ने राजा का सत्कार किया, उन्हें बिठाया, बैठाकर उनके पुत्र को रोग के अनुसार यथोचित दवा दिया। दवा लेकर राजा घर की ओर चल दिए, लेकिन महात्मा से बोले, महात्मा जी, क्योंकि आप मेरे राज्य में हैं, राज्य की सभी प्रजा मेरे अधीन है, इसलिए आप भी मेरे अधीन थे, अधीन हैं और अधीन रहेंगे, लेकिन आप मेरे यहाँ आए नहीं हैं। अगर ये दवा से मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा तो आपको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। महात्मा ने उसे सहर्ष स्वीकार किया, बोला, राजन, मुझे आपका सभी दंड मंजूर होगा, लेकिन यदि आपका बेटा न ठीक हो तो। राजा अपने घर की ओर चल दिए। जैसे जैसे दिन बीतता गया, उनका बेटा का स्वास्थ्य अच्छा होने लगा। गौर से सुनेंगे आप, समय का मार, समय किस तरह से किसी को बंदी बनाता है। आपका टेंशन इस कहानी को सुनने के बाद जरूर दूर होगा। जो उम्मीद, राजा के लड़का का स्वास्थ्य धीरे धीरे अच्छा होने लगा और एक दिन ऐसा हुआ, कुछ दिनों के बाद राजा का लड़का पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गए। राजा बहुत खुश हुए, अपने बेटे को लेकर महात्मा के दर्शन के लिए वहां गए, उन्हें दंडवत प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, आप जो चाहें
आप जो चाहें हमसे मांग सकते हैं। महात्मा बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए राजन, आप अपने राज्य में रहने के लिए स्वतंत्र रूप से मुझे जगह दिए हैं और इतनी सुकून भरी जिंदगी हम आपके राज्य में गुजारते हैं, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा उनके पैर पकड़ लिए और बोले, हे महात्मा, आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपसे बहुत चीज चाहिए। कृपया मेरे लिए कुछ आप दें। महात्मा बोले, 2 मिनट बैठिए राजन, मैं आपके लिए भी कुछ लाता हूं। वो अंदर से कागज का पुड़िया महात्मा राजा के लिए लाए और उन्हें दे दिए, लेकिन बोले, जरा ध्यान रहे राजन, इस कागज में कुछ लिखा हुआ है, इसको आप तभी पढ़ना जब आप या तो बेहद खुशी में हो या बहुत गम में हो। राजा हंसने लगे, बोले, हे महात्मा, मैं प्रतिदिन खुश रहता हूं और आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे पास क्या गम आने वाला है, इतने प्रजाओं का प्यार मुझे मिलता है। फिर भी महात्मा बोले, नहीं राजन, ऐसा नहीं है, समय किसी का नहीं होता है, न जाने कब कैसा समय किसी के साथ आ जाए। तो आप याद रखना, या तो बहुत खुशी हो तब इसे पढ़ना, या तो बहुत गम में हो तब इसे पढ़ना। राजा और ये बात किसी को बताना भी नहीं, इसमें क्या लिखा हुआ है, नहीं तो आपकी मौत हो जाएगी। ये महात्मा जी उस राजा से बोले। उस कागज को लेकर राजा चल दिए। दिन गुजरते गया। राजा का युवा अवस्था, जवानी समाप्त होने की ओर था। बूढ़े होने के कगार पे राजा पहुंचने लगे। इसी बीच में किसी दूसरे राज्य के राजा ने उन पर आक्रमण किया और वे परास्त हुए, और उस राजा को उन राजाओं ने बंदी बनाकर उनके राज्य पर कब्जा कर लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। राजा दिन प्रतिदिन दुबले पतले होते गए, चिंता में रहने लगे। जिन राजाओं ने या जिस राजा ने इनके राज्य पर अधिकार जमाया था, वह राजा, अब जैसे आजकल नहीं देखते हो आप लोग कि गरीब के लिए अलग जेल है, अगर उसमें बड़ा राजनेता फंस जाते हैं तो उनके लिए अलग जेल है, उनकी अलग व्यवस्थाएं हैं, वहां पर सारी व्यवस्थाएं हैं। वही राजा को जेल मिला था तो ऐसी व्यवस्था में रखा भी गया होगा इनको। प्रतिदिन उनके पास नाई जाते थे, चेकअप करने वाले लोग जाते थे, डॉक्टर जाते थे, उनसे वह राजा हालचाल लेता था कि उस राजा का क्या हालचाल है। प्रतिदिन लोग बताते थे कि वह बहुत टेंशन में है, पूरा दाढ़ी उड़ी बढ़ा लिए। एक दिन उस राजा को ख्याल आया, कुछ वर्ष गुजरने के बाद, क्यों महात्मा हमको एक कागज दिया था यार कि बहुत दुख होगा तो इसे पढ़ना, इससे ज्यादा दुख और मेरे पास क्या हो सकता है। मैं कहा, एक समय था जो चक्रवर्ती सम्राट था, आज मैं जेल में बंद हूं, जरा उसे हम पढ़ते हैं। तो उस कागज को पढ़ा तो चूंकि किसी को बताना नहीं था उस कागज में क्या लिखा हुआ है, तो रात में पढ़े वो छुप छुप करके, तो कागज को मोड़ कर रख लिए। इसके बाद सुबह हुआ, प्रसन्न मुद्रा में जगे वो, प्रसन्न मुद्रा में जब जगे, नाई आया, उससे अच्छा से दाढ़ी उड़ी बनवाया, फ्रेश स्नान किए, नाश्ता भी कुछ उपजम कर किए। उस दिन जब बाकी लोग आए, देखे कि राजा तो बहुत खुश हैं, तो जाकर राजा से बोले, जो राजा ने इनको बंदी बनाया था। राजा पूछे, बताओ आज क्या हाल चाल है। डेली प्रतिदिन वो राजा इनका खबर लेता था, तो प्रतिदिन तो यही खबर मिलता था कि राजा बहुत टेंशन में है, पूरा दाढ़ी उड़ी बढ़ा लिए हैं।
स्नान तक नहीं करते हैं, खाना बहुत कम खाते हैं, तो खुश होगा था कि चलो मर जाएगा धीरे धीरे। लेकिन जब वो सुना कि ये राजा प्रसन्न मुद्रा में है, पूरा सेविंग वेविंग करवा कर टाइट फिट राजा घूम रहे हैं, तो उस राजा को शक हुआ, ऐसा तो नहीं कुछ मेरे ऊपर आक्रमण का प्लान बनवा रहा है। आजकल नहीं देखते हो कि जेल से ही पूरा भाई बहन लोग खेल कर देते हैं, तो वो भी बड़ा चिंतित हो गया। ऐसा तो नहीं कि जेल से ही राजा हम पर खेल खेलने के मूड में है। चिंतित होकर बोला कि जाओ उस राजा को पकड़ कर ले आओ, उसको फांसी देंगे। ये जान से मरवा देंगे। तो सिपाही आए, इस राजा को पकड़ के ले गए। तो बोले बताओ तुम आज क्यों खुश हो? बोले मैं बताऊंगा नहीं राजा कि मैं क्यों खुश हूं, लेकिन मैं खुश हूं और खुश रहूंगा। इससे मुझे कोई परवाह नहीं कि आपने मुझे बंदी बनाया है, मैं खुश रहूंगा। राजा और तो क्या बोला, नहीं मुझे बताना पड़ेगा, नहीं बताओगे तो मैं तुझे फांसी दे दूंगा, मैं तुझे गला कटवा दूंगा। तो राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि महात्मा के अनुसार अगर मैं इसे बताऊंगा तो भी मर जाऊंगा, अगर नहीं बताऊंगा तो राजा मार देगा, अब क्या करूं? उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि ना मैं अपने मुंह से इसे बताऊंगा और ना राजा का वो महात्मा का मुझ पर श्राप लगेगा। मैं एक काम करता हूं कि इस कागज को खुद उस राजा को दे देता हूं, तो मेरा प्रण भी राजा और राजा खुद पड़ेगा उसे। राजा को बहुत जिद करने के बाद ये जो बंदी बना हुआ राजा था, उस कागज के पुड़िया को उस राजा को दे दिया। उस राजा ने पढ़ा, उसकी आंखें खुल गई। राजा बोला, क्षमा चाहते हैं राजा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, जाओ इनको छोड़ दो, इन्हें पूरा राज्य बांट दे दो। अब आप लोग टेंशन में हो गए। उस ऐसा कागज में क्या लिखा हुआ था कि वो राजा जेल में बंद होते हुए प्रसन्न हो गया, और राजा जो था इतने दिन की दुश्मनी को छोड़ करके और उस राजा को छोड़ दिया, बोला जाओ अपना राजपाट करो। जानते हो उस कागज में क्या लिखा हुआ था? उस कागज में लिखा हुआ था, विकार का चिंता न करो और बहुत ज्यादा खुश भी न हो। जब वो समय तेरे साथ नहीं रहा तो ये समय भी तेरे साथ नहीं रहेगा। मतलब वो समय तेरे साथ जब नहीं रहा, मतलब तुम उतने बड़े राजा थे, जब आप जेल में बंद हो, तो ये समय भी बहुत दिन तक नहीं रहेगा, फिर से तुम राजा बन सकते हो। इसका मतलब समय परिवर्तनशील है। आपके साथ बुरे दिन हैं तो आप टेंशन मत कीजिए, कभी अच्छे दिन आएंगे, और अच्छे दिन हैं तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अच्छे कर्म कीजिए, नहीं तो फिर बुरे दिन भी आएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमेशा अच्छे कर्म करें। इस प्रकार से अच्छी किस्म की, अच्छी नस्ल की खेती करने से अच्छे फल पैदा होते हैं। आप अगर कांट की खेती करोगे ना, उसमें कांट ही पैदा होगा। दिमाग में कांटा रखोगे तो कांटा पैदा होगा तेरे लिए। दिमाग में अच्छी बातों की खेती करोगे, अच्छा चीज फलेगा इसमें। इसलिए समय किसी का नहीं होता है। ऊपर वाले ने यदि शक्ति दिया है, उसका सही सदुपयोग करें। आपके पास समझदारी है, उसका भी सही सदुपयोग करें, नहीं तो बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है। इसलिए हमेशा खुश रहें, दूसरे को खुश रखें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी मूड के साथ। यूएस चौबे का नमस्कार। एक शायरी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, दोस्ती सिर्फ जज्बात नहीं होती। कुछ तो ख्याल आया होगा खुदा को, वरना यूं ही आपकी हमसे मुलाकात नहीं होती। नमस्ते।